तो यार दोस्तों, कैसे हो यार? आप सब स्वागत है आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। मैं वैसे अकेला नहीं हूँ, इस वीडियो में मेरे साथ है एक और एनिमे वीडियो क्रिएटर एनिमे बाज, जो अभी कुछ सेकंड में अपने और इस वीडियो के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वेलकम दोस्तों, माय नेम इज एनिमे बाज और मैं हूँ एक फेलो यूट्यूबर जो अपने चैनल पे एनिमे स्लैश मांगा रिलेटेड कंटेंट बनाता है। और आज मैं ट्विस्टर एनिमे से नारुतो के साथ एक ट्रिब्यूट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टुडे मार्क्स द डेट ऑफ वेरी ट्रेजिक क्योटोज एनिमेशन आर्सन अटैक, जिसको आज 2 साल पूरे हो गए। Yes, it was a very tragic incident जिससे आज भी स्टूडियोज और हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। बट एज इट इज समर एनिमे ऑफ 2021, क्योटो एनिमेशन अपना बिग रिटर्न कर रहा है अपने टीवी एनिमे के साथ। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना क्योटो एनिमेशन की लेगेसी पे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लिया जाए, एज वी बोथ आर वेरी बिग फैंस ऑफ क्योटो एनिमेशंस वर्क्स। सो दैट्स व्हाई आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 10 एनिमेज बाय क्योटो एनिमेशंस। वैसे ये लिस्ट रैंक्ड है एंड फन फैक्ट, हमारा ये इंटेंशन नहीं था, बस हमने रफली एक लिस्ट बनाई और जब बाद में हमने उसे देखा तो वो अपने आप ही परफेक्टली रैंक्ड थी। सो वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। खैर, इट्स अ रेदर लॉन्ग इंट्रो, so without wasting any more time, let's roll the intro song. नाजुक हूँ मैं जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर, सन की जीरू ये सारा नरक में मंगाऊं ओला या ऊपर। आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। तो नंबर 10 पे हमने रखा है के-ऑन को, जिसकी माय एनिमे लिस्ट की रेटिंग 7.84 की है और ये एक मोए एनिमे है। एंड एज वी ऑल नो कि क्योटो एनिमेशन की वन ऑफ द स्पेशलिटी मोए एनिमे है। सो रेस्ट एश्योर यू आर इन सुपर फन राइड। कहानी है कुछ हाई स्कूल गर्ल्स की और लाइट म्यूजिक क्लब की। सही सुना आपने, ये म्यूजिकल एनिमे है जिसमें आपको अच्छी म्यूजिक और क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स के अलावा भी सैडनेस से क्योर करने मिलेगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर आप अपने लाइफ में कभी डाउन फील कर रहे हो तो आप के-ऑन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमे है जो सैडनेस और डिप्रेशन से क्योर कर सकता है। नंबर 9 पे है फुल मेटल पैनिक सेकंड रेड with my anime list rating of 7.95 and Full Metal Panic FOMOFU with my anime list rating of 8.06. We are well aware कि ये थोड़ी weird entry है, क्योंकि Full Metal Panic के स्टूडियोज मल्टीपल टाइम चेंज हो चुके हैं। तो क्यों एनी ने इसका सिर्फ सीजन 2 और कॉमेडी स्पिन ऑफ Full Metal Panic FOMOFU ही एनिमेट किया है। बट ये फैक्ट कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि बोथ Full Metal Panic Second Raid and Full Metal Panic FOMOFU are the best of what this franchise can offer. फुल मेटल पैनिक सेकंड रेड आज भी हमारा फेवरेट सीजन है इस फ्रेंचाइज का, और FOMOFU आज भी वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी स्पिन ऑफ एनी एनिमे है। वैसे इस वीडियो में इसका प्लॉट इफेक्टिवली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर आपको फुल मेटल पैनिक के बारे में और इन्फो चाहिए तो मैंने रौनक रिव्यू चैनल पे इसका एक रिव्यू कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लो, आपके सब समझ में आ जाएगा। नंबर 8 पे हमने रखा है कोबायाशी ड्रैगन मेड को, जिसकी माय एनिमे लिस्ट रेटिंग है 7.99 की। एंड इट्स अ रिवर्स इसेकाई अबाउट एन ऑफिस लेडी एंड सम ड्रैगन मेड्स। आपको चाइल्डहुड से नार्निया याद होगा ही, ये वही है, बस सिचुएशन को रिवर्स कर दो और उसमें ढेर सारी क्यों एनिमेशन की गुडनेस डाल दो और डेकोरेशन के कुछ सुपर क्यूट ड्रैगन गर्ल्स विथ मेड कॉस्ट्यूम। अच्छा, जोक्स असाइड, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वोलसम एंड एक्सट्रीमली फनी शो। और इसका सेकंड सीजन इस वक्त इस समर ऑफ एनिमे 2021 में एयर हो रहा है। और क्यों एनिमेशन के आर्सन अटैक के बाद ये फर्स्ट टीवी एनिमे है, तो यार इसको जरूर से देखना, अगर कुछ नहीं तो इन दी मेमोरी ऑफ लेट याशीरो ताकेमोतो के लिए, जो कि फर्स्ट सीजन के डायरेक्टर थे और सेकंड सीजन के फर्स्ट 2 एपिसोड के स्टोरी बोर्डिंग के लिए क्रेडिटेड भी हैं। यानी उन्होंने ये स्टोरी बोर्ड क्यों एनिमेशन के आर्सन अटैक में अपनी डेथ से पहले बनाया था। तो यार ऑफिशियली ये उनका लास्ट वर्क है, विच इज रियली सैड। नंबर 7 पे है फ्री इवातोबी स्विम क्लब with my anime list rating of 7.36. इस एनिमे के नाम से ही ये बात pretty clear है कि this anime is about a swim club. ये कहानी है कुछ हाई स्कूल बॉयज की और उनके पैशन की about swimming. एक्चुअली एट टाइम्स ये उससे भी बहुत ज्यादा है, बट वो जब आप शो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वैसे इस एनिमे में मेल व्यूअर्स का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड रहता है। कुछ लोग तो काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं इस शो को कि एट टाइम्स ये एक शोनेन एआई जैसा फील होता है, या इसमें फैन सर्विस का मेल काउंटर पार्ट मैन सर्विस बहुत ज्यादा है, which is true, but what else can you do? इस एनिमे की टारगेट डेमोग्राफिक यंग फीमेल्स हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन रियली अगर आप इसके लाइट शोनन एआई फील या मैन सर्विस को इग्नोर करके इसके पास्ट देख सकते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स एनिमे मिलेगा विद फैंटास्टिक एनिमेशन। आपको एक बहुत ही अच्छी कमिंग ऑफ एज स्टोरी मिलेगी और मिलेगा आपको एक यूथ ड्रामा अबाउट पैशन, फ्रेंडशिप एंड राइवलरी। तो देखो यार,
खुद ही देखो और उसके बाद जज करो। नंबर 6 पे है क्योको नो कनाटा या बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जो भी आप प्रीफर करें, जिसकी माय एनिमे की रेटिंग है 7.76 की। और ये एनिमे क्योटो एनिमेशन की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल एनिमे है, क्योंकि ये क्यो एनिमे के नॉर्म से बिल्कुल बाहर है। ग्रांटेड इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ और मोए एलिमेंट्स भी है, जो कि किसी भी क्यो एनिमे शो के लिए एसेंशियल होते हैं, बट इसमें आपको मिल जाएगा एक्शन, डीमन, सुपरनैचुरल फेनोमेना, जो कि आपको नॉर्मली किसी क्यो एनिमे शो में देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इन एलिमेंट्स को सिर्फ इन्होंने इंक्लूड किया है, बल्कि इन्होंने उनको बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है, सो मच कि वी फील लाइक कि ये एक अंडर अप्रिशिएटेड एनिमे है, जिसे आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। नंबर 5 पे हमने रखा है नीचिजो को, जिसकी माई एनिमे लिस्ट रेटिंग है 8.47 की, और विदाउट अ डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनिमे ऑफ ऑल टाइम है। नीचिजो का मतलब होता है डेली लाइफ, और ये शो एग्जैक्टली इसी बारे में है, डेली लाइफ। बस फर्क इतना है कि ये किसी भी बहुत ही सिंपल, मंडेन या नॉर्मल सिचुएशन को एक बहुत ही अब्सर्ड तरीके से दिखाते हैं, एंड समहाउ इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। अब कॉमेडी के बारे में एक चीज है कि कॉमेडी एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव होती है, यानी कि कुछ जोक्स किसी को फनी लग सकते हैं और वही सेम जोक्स किसी और को बिल्कुल बेकार लग सकते हैं, या इसका एग्जैक्टली उल्टा भी ट्रू है। बट अगेन नीचिजो समहाउ कुछ इस तरह की कॉमेडी है जिसका हर जोक, हर सिचुएशन सिर्फ एक ही शब्द है, हिलेरियस। ये एक ऐसा शो नहीं है जिसके बारे में मैं अ होल लॉट बोल सकूं, तो आपको इस पे हमको ट्रस्ट करके इस शो को देखना होगा, तभी आपको इस शो का कैलिबर समझ में आएगा। नंबर 4 पे है मेलनकोली ऑफ हारुई सुजुमिया विद ए माय एनिमे लिस्ट रेटिंग ऑफ 7.86। और इस एनिमे के बारे में हम क्या ही बोले, इट वॉज अ स्टेपल इन एनिमे इंडस्ट्री विच वॉज द स्टार्ट ऑफ एन ईरा। ना सिर्फ ये एनिमे द राइज ऑफ क्योटो एनिमेशन था, बल्कि ये लाइट नॉवेल अडेप्टेशन के लिए भी एक ग्रीन लाइट्स थे। और कोई भी अपनी फेवरेट लाइट नॉवेल अडेप्टेशन एनिमे ले लो, अब चाहे वो बनिगल सेनपाई हो, रीजीरो हो, ओरेगाइडू हो, या फिर मोनोगातारी क्यों ना हो, इतना समझ लो कि अगर जब हारुई सुजुमिया इतना हिट नहीं हुआ होता तो शायद ही ये शोज कभी आए हुए होते। इतना इम्पैक्ट रहा है मेलनकोली ऑफ हारुई सुजुमिया का इस एनिमे मीडियम पे। खैर कहानी है ये वेल कहानियां पे वही कहानियां जो हम बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं, कहानियां एलियंस, टाइम ट्रैवलर्स और एस्पर्स की, ऐसी कहानियां जिन पे हम और आप कभी बिलीव किया करते थे कि वो कहानी नहीं सच है। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने उन कहानियों पे विश्वास करना बंद कर दिया। हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ये बस कहानियां ही है। मेलनकोली ऑफ हारुई सुजुमिया की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। बस इस शो में एक ऐसी एक्सट्रीमली पावरफुल एंटिटी है जो कहानियों को सच बना सकती है, बस इतना ही इस कहानी में है। ओके, मे बी मैंने शो को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, बट अगर आपको मेरी बातें सही में समझनी है तो आपको ये शो देखना चाहिए। और याद रखना, इसकी मूवी को मिस मत करना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अलग ही लेवल की है। नंबर 3 पे है ह्यूका, जिसकी माय एनिमे लिस्ट रेटिंग है 8.12 की। और सीरियसली ये एक ऐसा एनिमे है कि अगर ये लिस्ट ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होती तो शायद इस एनिमे को हम लोग नंबर 1 पे रख देते। अब ये एक ऐसा एनिमे है जो अगर कुछ नहीं तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग जरूर है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री एनिमे है बट बहुत ज्यादा नहीं, और ये कमिंग ऑफ एज एनिमे भी है पर बहुत ज्यादा नहीं, और हाँ ये क्लब रूम ड्रामा भी है पर बहुत ही ज्यादा नहीं। वैसे क्या मैंने ये बताया कि ये एक रोमांस एनिमे भी है पर बहुत ज्यादा नहीं। अब ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो ये रहे या ना रहे, पर एक बात तो पक्की है कि ये एक बहुत ही अच्छा एनिमे है। हाँ, एक बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है। अगर मुझको इस एनिमे के बारे में एक शब्द में बताना हो तो मैं कहूंगा कि दिस एनिमे इज अबाउट प्रोस्पेक्टिव। ये इसकी सिंपल येट ब्यूटीफुल थीम है जिसको ह्यूका से बेहतर कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है। ऑन अ सरफेस लेवल ये कहानी है कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो स्कूल ओवर होने के बाद क्लब रूम में हैंग आउट करते हैं और कभी कभी कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व कर लेते हैं। बट जब आप इस शो के असली सबटेक्स्ट पे नजर डालते हैं तब और सिर्फ तब जाके आपको इस शो की असली वैल्यू समझ में आएगी, और आप देख पाएंगे इसके अंदर छुपे हुए कई फैसिनेटिंग थीम्स को जो शायद आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दें। नंबर 2 पे है वायलेट एवरगार्डन विद ए माय एनिमे लिस्ट रेटिंग ऑफ 8.65। दिस इज अ वेरी ओवरस्टेट फैक्ट बाय दिस पॉइंट। बस इसके बिना वायलेट एवरगार्डन की बात शुरू नहीं की जा सकती, and that is the animation in this show is absolutely gorgeous. It is without a doubt one of the most beautiful looking anime out there, but that's not the only reason to watch this anime. इसकी कहानी भी इसकी एनिमेशन जितनी ही खूबसूरत है। अगर मुझे आर्ग्यू करना पड़े तो I think story is much more beautiful. एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक वेपन ऑफ वॉर की तरह जी हो, और अब वॉर खत्म होने के बाद वो अपनी लाइफ का सोल पर्पस, अपने दोनों हाथ और वो इकलौता इंसान जिसने उसे ह्यूमन ट्रीट किया था, वो खो चुकी है।
और डेस्परेटली ह्यूमन इमोशन स्पेशली लव को समझने की कोशिश कर रही है। यही है उसकी कहानी, एक बहुत ही बिटर स्वीट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टोरी। वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस एनिमे बट वी वोंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस करो। वादा हमारा है कि वो एक्सपीरियंस गोल्डन होगा, बट करना आप ही को है। नंबर 1 पे हमने रखा है हिबिकी यूफोनियम को, जिसकी माई एनिमे लिस्ट रेटिंग है 7.99 की। वैसे ये लिस्ट रैंक्ड है एंड फन फैक्ट, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एनिमे नंबर 1 पे क्या कर रहा है। कुछ लोग तो कमेंट्स में आधी गाली भी टाइप कर चुके होंगे, बट ऑनेस्टली वी डोंट केयर बिकॉज वी बोथ एग्री कि ये एनिमे इस लिस्ट में नंबर 1 स्लॉट डिजर्व करता है। हाँ, माना कि हारुई शिजुमिया की तरह इसका एनिमे मीडियम पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है। हाँ, माना कि इसमें ह्योगा की तरह वो ब्रिलियंट सबटेक्स्ट नहीं मिलेगा। हाँ, माना कि वायलेट एवरगार्डन की तरह इसकी कहानी उतनी भी इमोशनल या डीप नहीं है, बट हिबिकी यूफोनियम जो है वो उसमें बेस्ट है। हिबिकी यूफोनियम एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। कहानी है एक हाई स्कूल बैंड की जो कि एम कर रहे हैं नेशनल्स के लिए, लेकिन उससे पहले उनके सामने हजारों प्रॉब्लम्स है। उनमें से कुछ को सॉल्व करना तो आसान है पर कुछ को नामुमकिन, और उसी क्लब में हमारे इन कैरेक्टर्स की एक कहानी है। उसी क्लब में उनके दोस्त हैं और उसी क्लब में राइवल्स। उसी क्लब में कुछ लोग म्यूजिक को लेकर पैशनेट है तो कुछ नॉट सो मच। उसी क्लब में कुछ लोग यूथ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और कुछ उसमें स्ट्रगल। कहानी में बताने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट लेट मी टेल यू दिस, एवरीथिंग अबाउट दिस शो इज जस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉम इट्स एनिमेशन, म्यूजिक और कैरेक्टर, स्पेशली कैरेक्टर्स। और हाँ, हम उनकी सिर्फ आउटर अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि वी विल एडमिट कि इट्स प्रीटी डैम क्यूट, पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ उनके कैरेक्टराइजेशन की भी। हर एक सिंगल कैरेक्टर को इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है कि आई सिंपली कैन नॉट एक्सप्लेन इट हियर। सो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको एक बहुत ही खूबसूरत कमिंग ऑफ एज स्टोरी देखनी है तो मोस्ट डेफिनेटली आपको हिबिकी यूफोनियम ट्राई करना चाहिए एंड वी आर मोस्ट सर्टेनली श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो इसी के साथ आज की ये लिस्ट यहीं खत्म होती है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी क्यों एनी को एक ट्रिब्यूट देने की। हम सब कुछ तो नहीं कह पाए, पर जो भी बोला पूरे दिल से बोला और अच्छा लगा बोल के। और अच्छा लगा मुझे ये वीडियो ट्विस्टर के साथ बनाने में। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि हम ये वीडियो कर पाए। सो थैंक्स यार। शुक्रिया एनिमे बास। इनफैक्ट ये आइडिया भी उन्हीं का था एंड मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा क्योटो को एक छोटा ट्रिब्यूट देकर। आई होप तुम एनिमे बास को भी चेकआउट करोगे। मांगा रिकमेंडेशन इतनी कमाल की है, इनफैक्ट मैं इन्हीं के कहने पे मांगा पढ़ता हूँ। होप सो एनिमे बास को भी मजा आया होगा। आशा करता हूँ तुम सब भी क्योटो एनिमेशन को प्यार करते हो एंड आई स्टिल प्रे फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन इट। खैर छोड़ो, अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से फीडबैक देना। आज मैं कुछ करने को नहीं बोलूंगा कॉज इट्स अ ट्रिब्यूट। हमसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स मिल जाएंगे। तो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायो नाडा।